नमस्कार। जो चाहो वो पाओ की दुनिया में आपका स्वागत है। आज आपके राइटर एस्थर और जेरी हिक्स मैनिफेस्टेशन का एक नया मेथड लेकर आए हैं। दोस्तों, इसे उन्होंने नाम दिया है स्वप्न मूल्यांकन करना। अपने सपनों को देखना और उससे अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा करना। दोस्तों, अक्सर हमारे निजी जीवन में ऐसा होता है कि कुछ सपने हम देखते हैं और जो 2-4 दिन बाद वो घटित होते हुए भी हम देख लेते हैं। फिर हम कहते हैं, अरे ये तो हमारे सपने में हुआ था। तो दोस्तों, सपने भी हमारे अंदर की, हमारी वाइब्रेशंस की, हमारी ऊर्जा का ही एक प्रतिबिंब है। बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं सपने के ऊपर, और उन सपनों में जो देखा गया है, यदि आप अपने बॉडी के वाइब्रेशन के साथ में तालमेल होते हैं या अपने सपनों को डिकोड करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो हम सपनों में देखते हैं वो वास्तव में पूरा हो रहा है। क्योंकि सपने हम जब देखते हैं जब हम सो रहे होते हैं। हमारे जीवन का 1/3 पार्ट हम सपने देखने में लगाते हैं। कुछ याद रहता है, कुछ याद नहीं रहता है। और जब जीवन का 1/3 पार्ट आप सपने देखने में लगा रहे हैं, तो आप सोचिए वो सपने आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जैसे मैंने अपना एक डायरी बनाया, इसका नाम मैंने रखा यूनिवर्स और मी। ये मैं क्यों बनाई थी? तो ये मैं डायरी जब अष्टमी का दिन था, 24/10/2020 के दिन, यहाँ मैंने लिखा भी है कि अष्टमी के दिन जब मैं भगवान माँ दुर्गा के पास गई और मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो चीज़ मैं सपनों में देखूँ वो मैं इस पर लिख दूँ, क्योंकि लिखने से जो चीज़ें हैं वो पूरे यूनिवर्स में चला जाता है। मेरी ये डायरी कंप्लीट भी हो चुकी है, अब मैं दूसरी डायरी भी बना ली हूँ। तो यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि आप स्वप्न का मूल्यांकन करें। दोस्तों, हम सबके साथ ऐसा होता है कि कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हम दिन में देखते हैं या बातचीत करते हैं, वो हमें रात में हमारे ख्यालों में आ जाता है। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर की सोच को रिप्रेजेंट करता है, और कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जिनका आज के जीवन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो कई साल बाद घटित होता है। और यकीन मानिए, मेरा एक वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ सपनों के ऊपर, और आप खुद भी देखिए, क्योंकि मैं उन सपनों के साथ में जी रही थी। जो सपने मुझे पहले आ रहे थे आज से 10-15 साल पहले, वो उस समय उस सपनों का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आज जो मेरा जीवन है वो वही सपने हैं जो मैं 10-15 साल पहले देख रही थी। तो यहाँ पर राइटर बताते हैं कि आपको एक डायरी बनाना है और उस डायरी में सिर्फ अपने सपनों को लिखते जाना है। आप 1 महीने 2 महीने अपने सपनों को लिखने के बाद आप क्या करेंगे, डॉट प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। मतलब आप सर्किल लगाएंगे, क्या क्या चीज़ आपके सपने में रिपीटेड हो रहा था। जब आप उसको नोटिस करेंगे, डॉट प्रिंसिपल्स को आप जब नोटिस करोगे, तो आपको हो सकता है अपने जीवन का लक्ष्य मिल जाए, हो सकता है आप जो चाह रहे हैं उसका रास्ता मिल जाए, हो सकता है आपकी कल्पनाओं का जीवन मिल जाए। तो आप क्या करेंगे, आप रोज़ अपने सपनों को लिखेंगे, या जब भी आपको सपने आते हैं आप उस सपने को लिखिए। और वो सपने बहुत खूबसूरत होता है। जैसे आज मैं अपने सपने में मैंने आज ही देखा कि मैं एक बहुत ही प्यारा समुद्र था, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे लोग थे, और मुझे एक बहुत प्यारा वाइट कलर का कछुआ जो है वो मुझे गिफ्ट में मिला। और एक बड़ा कछुआ था जिसने मेरे गोदी में मैंने उठाया तो उसने मुझे सुसु भी कर दिया, और मैं उससे बात कर रही कि तुम्हें मैं पहली बार ली हूँ, तुमने सुसु कर दिया। और उस कछुए के 3 बच्चे थे। मैं उससे बोली कि मुझे एक बच्चा मुझे चाहिए, मैं ले जाना चाहती हूँ अपने साथ में। और उस कछुए ने बहुत स्माइल करके मुझे एक बच्चा दे दिया, और उसे मैं अपने घर लेकर आई। मैं बहुत खुश थी, और लगभग 3:30 बजे सुबह का समय था और मेरी नींद खुल गई। पर वो कछुआ अभी भी मेरी आंखों के सामने है, क्योंकि वाइट कलर का कछुआ था और मैं उसे भूल नहीं पा रही थी।
तो ऐसे इन सपनों को हमें लिखना चाहिए और हर सपने का एक अलग मतलब होता है जिसे आपको डिकोड कर सकते हो। और समय के होते हुए अगर आपको, जैसे मुझे पहले कोई डिकोड नहीं कर पाता था मेरे सपनों को, मैं खुद क्वेश्चन आंसर पूछती थी लेकिन नहीं मिल पाया, लेकिन समय रहते हर सपने का डिकोडिंग हो जाता है। इस डायरी में मैंने जो जो बातें लिखी उसमें से लगभग 70% अभी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, अपने सपनों को लिखना है ताकि आपको एक रास्ता मिल सके। मैनिफेस्टेशन का एक मेथड ये भी है, अपने सपनों को साकार करें। तो दोस्तों हम कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।